लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया और अब बारी राज्यसभा में पास होने की है, यानी महिला आरक्षण बिल अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुका है। लेकिन इस राह में ओबीसी आरक्षण की बात एक बार फिर हावी हो रही है। संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी के सांसदों ने इसका करारा जवाब भी दिया। लेकिन अब भी बात कोटे में कोटा पर ही अटकी हुई है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप आंकड़ों के जरिए सियासी समीकरणों को समझ लीजिए, क्योंकि बड़ी आसानी के साथ हम इसको समझा रहे हैं। 2009 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को 22% वोट ओबीसी के मिले थे, वहीं कांग्रेस को 24% वोट मिले थे। फिर 2014 में जैसे ही बीजेपी से प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा लाया गया तो ओबीसी वोट में तेजी से बढ़ोतरी हुई और 2014 में बीजेपी को 64% ओबीसी के वोट मिले तो कांग्रेस का ओबीसी वोट प्रतिशत 15% पर ही सिमट गया। वहीं बात 2019 की कर लें तो बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 15% ही ओबीसी वोट मिले। और इसी वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कह रही है। हालांकि अगर देश में बीजेपी से ओबीसी के जनप्रतिनिधि की बात करें तो केंद्रीय मंत्री 29 हैं जो 37% के आसपास हैं। वहीं बीजेपी में ओबीसी सांसदों की बात करें तो यह आंकड़ा 85 है जो करीब 27% के आसपास है। वहीं बीजेपी में ओबीसी से 365 विधायक हैं जो टोटल विधायक के 27% होते हैं। और बीजेपी में ओबीसी एमएलसी की बात की जाए तो ये आंकड़ा 65 का है जो कि 40% के आसपास है। और ये आंकड़े कल गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर दिए। यानी बीजेपी के आंकड़े बता रहे हैं कि पार्टी में ओबीसी चेहरे का रोल क्या है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, अपनी ढपली और अपना राज। महिला बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जो अलग अलग बयान सामने आए उस पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास कराकर आधी आबादी को अधिकार देना चाहती है, लेकिन इसी बहाने अब विरोधी सांसद आरक्षण से जुड़े दूसरे मुद्दे उठाने लगे हैं। कांग्रेस, जेडीयू समेत कई पार्टियां ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठाने में लगी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आप तो देश की मांग है। आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोली। इस दौरान उन्होंने माइनॉरिटी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम एससी एसटी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन एससी और एसटी के लिए अलग से कोटे की मांग भी कर दी। इसके साथ ही देश की ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है तो भी हमारी पार्टी इस बिल का
इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल पूछा कि जब कांग्रेस पार्टी ने बिल पेश किया था तो उस वक्त ये मुद्दे कहां थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी आया है? यानी साफ है कि चर्चा के दौरान विरोधी सांसद अपने हिसाब से मुद्दे तलाशते दिखे। किसी ने SC/ST आरक्षण का मुद्दा उठाया तो किसी ने मराठा आरक्षण पर चर्चा कराने की मांग कर डाली। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने बहुत ही धूमधाम से गणपति बप्पा को विदा किया। अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा का अपने घर पर जोरदार स्वागत किया। एंटीलिया में भव्य गणपति पूजन की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस मौके पर राजनीति से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने एंटीलिया में गणपति पूजा में हिस्सा लिया और बप्पा का आशीर्वाद लिया। वहीं आज अंबानी फैमिली ने धूमधाम से बप्पा का विसर्जन किया, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एंटीलिया में बप्पा विराजे थे और यहाँ पर भव्य पूजन हुआ था, जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने पूजा में शिरकत की, पूजा अर्चना करते और आरती करते नजर आए थे। और दूसरी तस्वीर आज की दिखा रहे हैं, जब बप्पा को इस वायदे के साथ, इस उम्मीद के साथ आज बप्पा को विदाई दी गई कि अगले साल फिर घर पधारिएगा। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।